चलिए रुक करते हैं एशियाई बाजारों का। एशियाई गेहूं बाजार में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। दुनिया के सबसे बड़े गेहूं आयातकों में शामिल इंडोनेशिया अब अमेरिका से गेहूं की खरीद बढ़ाने की तैयारी में है। नई ट्रेड डील के बाद अमेरिकी गेहूं की सप्लाई बढ़ने की उम्मीदें बढ़ गई हैं, जिससे ऑस्ट्रेलिया के सामने अपनी सबसे बड़े बाजार में नई चुनौती खड़ी हो सकती है। आपको बता दें कि इंडोनेशिया अपनी घरेलू जरूरत के लिए लगभग पूरी तरह से आयातित गेहूं पर निर्भर करता है। अमेरिकी कृषि विभाग के अनुसार इंडोनेशिया हर साल औसतन करीब 1 करोड़ 8 लाख टन गेहूं इंपोर्ट करता है। 2025-26 सीजन में इंडोनेशिया का गेहूं आयात करीब 1 करोड़ 34 लाख टन रहने का अनुमान है और 26-27 में आयात घटकर 1 करोड़ 25 लाख टन रह सकता है। अब अमेरिका के साथ हुए नए व्यापार समझौते के तहत 2026 में इंडोनेशिया का अमेरिकी गेहूं आयात बढ़कर करीब 20 लाख टन तक पहुंचने की उम्मीद है। अगर तुलना करें तो 2025 में इंडोनेशिया ने अमेरिका से करीब 10,90,000 टन गेहूं खरीदा और 2026 के शुरुआती 5 महीनों में आयात पिछले साल के आसपास ही रहा। लेकिन अमेरिका की नई फसल बाजार में आने के बाद शिपमेंट तेज होने की उम्मीदें हैं और इस बदलाव का सबसे ज्यादा असर ऑस्ट्रेलिया पर पड़ सकता है, क्योंकि इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा गेहूं निर्यात बाजार है। 2024-25 के सीजन में ऑस्ट्रेलिया के कुल गेहूं निर्यात का करीब 18% हिस्सा इंडोनेशिया को गया था। वहीं 2025-26 सीजन में मई तक ये हिस्सेदारी बढ़कर करीब 21% हो गई। अब अगर अमेरिका से गेहूं की सप्लाई तेजी से बढ़ती है तो इंडोनेशिया के बाजार में ऑस्ट्रेलियाई गेहूं की हिस्सेदारी पर दबाव आ सकता है और इससे एशिया में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अन्य प्रमुख गेहूं निर्यातकों के बीच कंपटीशन और तेज हो सकती है। हालांकि फिलहाल जानकारों को वैश्विक गेहूं कीमतों पर इसका कोई बड़ा असर नजर नहीं आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया में इस साल गेहूं उत्पादन कम रहने का अनुमान है और उसके पास कई अन्य बड़े निर्यात बाजार भी मौजूद हैं। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया जरूरत पड़ने पर अपनी गेहूं खेप किसी दूसरे देशों की तरफ मोड़ सकता है। लेकिन ये समझौता एक बड़ा संकेत जरूर दे रहा है कि अब व्यापार समझौते वैश्विक अनाज बाजार की दिशा बदलने लगे हैं। कौन सा देश किस बाजार में कितना गेहूं बेचेगा, ये सिर्फ उत्पादन और कीमत से नहीं बल्कि नई ट्रेड पॉलिसी से भी तय होगा। तो कुल मिलाकर अमेरिका इंडोनेशिया की नई डील एशियाई गेहूं बाजारों में कंपटीशन को बढ़ा सकती है। अमेरिका की बढ़ती सप्लाई से ऑस्ट्रेलिया की हिस्सेदारी पर दबाव बन सकता है, जबकि वैश्विक गेहूं बाजार में व्यापारिक समीकरण तेजी से बदलते नजर आ सकते हैं।